हमारी जिंदगी में अक्सर होता रहता है। कई बार आपने सुना होगा कि पड़ोस में शादी होने जा रही थी, पर अब नहीं हुई। शादी रुक गई है। क्यों रुक गई है? क्योंकि दुल्हन को कुछ हो गया है। शादी से पहले दुल्हन को कुछ हो जाए तो आफत आ जाती है। दुल्हन बीमार पड़ जाए तो हंगामा मच जाता है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। कई बार तो शादी हमेशा के लिए रुक जाती है। बेचारे दुल्हन के बीमार हो जाने से अगर इतना हंगामा हो जाता है तो सोचिए, अगर दुल्हन की मौत हो जाए तो क्या होगा? दुल्हन की मौत, और वो भी ठीक शादी से पहले। लोग कुछ तो बोलेंगे ही, और भी ज्यादा बोलेंगे अगर दुल्हन की मौत लड़के वालों के घर में हो जाए, और वो भी कलाई काट के। लड़के वालों की तो नाक कट जाएगी। लोग तो यही बोलेंगे कि ये आत्महत्या नहीं है, खून है, खून। हर किसी के दिमाग में यही बात आएगी कि लड़के ने ही कुछ कर दिया है। हर कोई यही आवाज उठाएगा कि लड़के को अरेस्ट करो और उसके घर वालों को गिरफ्तार करो। सीआईडी भी यही सोचेगी कि कम से कम लड़के से बात तो कर लो, क्या पता लड़के ने कुछ किया ही ना। पर लड़के से बात करे तो करे कैसे? कहीं हो तो करे भी। लड़का गायब है। जी हाँ, इस केस में यही हुआ। शादी से ठीक पहले लड़की की मौत हो गई और लड़का गायब हो गया। लड़के के घर वालों ने ढूंढा, हमने भी, और जब वो लड़का मिला तो उसका हालत देख के हमने, अब मैं आगे क्या बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। सिमरन, कहाँ थी तुम? जल्दी बैठो। विशाल, भागने की सारी तैयारियां हो गई? हाँ हो गई, जल्दी बैठो ना तुम। नहीं तो मुझे पहले दिखाओ। क्या? आप जी नमस्ते। अरे पहले कुछ बताया नहीं, ये सब कुछ अचानक। जी समझ लीजिए कुछ अचानक ही हो गया। वो वक्त ही नहीं मिला तैयारी करने का। अच्छा अच्छा। अगर विशाल हमें टीना के बारे में सब कुछ पहले ही बता देता तो। वही तो मैं कह रही हूँ, इस टीना के ना घर का पता है ना ही उसके माँ बाप का। विशाल ने भी ना एक बार भी अपने खानदान की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, बस कह दिया एक अनाथ लड़की से शादी करनी। अरे ऐसा होता है क्या? वो जो भी है विशाल की पसंद है, और विशाल की खुशी में ही हमारी खुशी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि लड़की की शादी की तैयारी लड़के के घर में हो रही है? ओ आंटी, जो भी है ठीक है। टीना ऊपर तैयार हो रही है, वो किसी भी वक्त नीचे आती हो। विशाल मेरा फोन नहीं उठा रहा है, कब से उसे फोन करा, फोन ही नहीं उठा रहा है। लेकिन विशाल गया कहाँ? वो उसका कोई दोस्त आने वाला था स्विट्जरलैंड से, वो उसे एयरपोर्ट पे पिक करने गया। आलोक, और तुमने उसे जाने दिया? तुम्हें पता है ना कि शादी के दिन मुहूर्त से पहले दूल्हे का घर से बाहर निकलना अपशकुन होता है। तुमने कैसे जाने दिया? आलोक, फिर से ट्राई करो। आलोक भैया, वो टीना। क्या हुआ टीना को? वो दरवाजा नहीं खोल रही है। हाँ, दरवाजा नहीं खोल रही? पता नहीं किस मनहूस का साया पड़ गया हमारे घर पर। विशाल फोन नहीं उठा रहा, वहाँ टीना दरवाजा खोल नहीं रही। हो क्या रहा है इस घर में? टीना, टीना दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो टीना। टीना, टीना ओपन कर दो, दरवाजा खोलो।
टीना, हे भगवान, टीना दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ये दरवाजा अंदर से बंद था ना? जी, हमने मिलकर तोड़ा है। तो ये चाकू अंदर कैसे आया? जी, हमारा नहीं है, हमें नहीं पता। आप विशाल के भाई हैं? जी, ये मेरी वाइफ है, ये बुआ और ये सिस्टर। अभिजीत, क्या लगता है? अभी तक तो आत्महत्या दिख रही है, लेकिन आगे का बोल नहीं सकते। आत्महत्या कब खून बन जाए कुछ कह नहीं सकते। मुझे इस चाकू का थोड़ा डाउट लग रहा है बस। ये क्या है? देखा, हाथ पे घाव है, गड़बड़ है। ये विशाल कहाँ है? विशाल दिखाई नहीं दे रहा। जी, वो एयरपोर्ट गया है, उसके फ्रेंड को पिकअप करना है, जो स्विट्जरलैंड से आ रहा है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। कितने बजे की फ्लाइट है उसकी? 7:30 बजे की फ्लाइट थी। 7:30? अभी तो 12 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आया। रेडी सर, जरा पता लगा। आप जरा नंबर दीजिए विशाल का। जी, 2 नंबर दो। 105 105 2788। 2788। दुल्हन मर चुकी है, दूल्हा गायब है। और तो और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। थैंक्स सर। विशाल से तो बात नहीं हो पाई सर, लेकिन मैंने एयरपोर्ट पे इंक्वायरी की है सर। 7:30 बजे की स्विट्जरलैंड से आने वाली कोई भी फ्लाइट नहीं है। क्या? तो विशाल ने हमसे झूठ बोला? अभिजीत, आंदे। ये देखो, ये विशाल एयरपोर्ट गया नहीं। घर वालों से ये कह के गए कि एयरपोर्ट जा रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद इस खिड़की से अंदर आया और उसी ने टीना को मारा। ये विशाल अगर एयरपोर्ट नहीं गया तो कहाँ गया होगा? कुछ बता सकते हैं आप लोग? सिमरन। सिमरन? ये सिमरन कौन है? विशाल की गर्लफ्रेंड। विशाल की गर्लफ्रेंड? रेडी, एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता करो कि इस विशाल का मोबाइल इस वक्त कहाँ पे है। यस सर। सर, मोबाइल कंपनी से पता चला कि विशाल का सेल फोन इस जगह पे है, लेकिन यहाँ आके देखा तो ये गाड़ी खड़ी है सर। सर, ये शायद वही गाड़ी होगी जिसमें विशाल जा रहा था सर। अरे लेकिन विशाल यहाँ पे आया ही क्यों होगा? विशाल कार में यहाँ तक आया है, तब किसी से तो मिलने आया होगा यहाँ। सर, यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है, और देखो ना ये सब बंद पड़ा है। एक काम करते हैं, कार को अच्छी तरह से चेक करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। यस सर। ये क्या? खून? अब यहाँ कुछ हुआ है। विवेक, आसपास ढूंढो जल्दी।
रेडी? ये ब्लेड उठा लो, चलिए। यस सर। विशाल तो मर चुका है सर। मर गए? हाँ सर। तो ये सोच रहे थे कि विशाल टीना का खून करके फरार हो गया। यहाँ तो विशाल को किसने मार दिया? सर कहीं उस सिमरन ने तो नहीं मारा विशाल को? बॉडी पलटो सर। तो मोबाइल डेड है। एक मिनट, इसके हाथ में कुछ है। ये क्या है? सर शायद ये किसी लड़की का नाखून लग रहा है सर। देखिए, हमें पता है कि इस वक्त आप लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, मगर विशाल की खूनी को पकड़ने के लिए हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। मुझे क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? तो देखिए, आप में से कोई इस नाखून को पहचान सकता? ये नाखून हमें विशाल की लाश की मुट्ठी में से मिला। विशाल की मुट्ठी में? जी हाँ। ये शायद सिमरन का ही है। सिमरन का? ये आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं? विशाल सिमरन को घर लेकर आता था तो सिमरन के हाथों पर भी इसी तरह का लाल कलर का नेल पॉलिश होता था। आप लोग उसकी उंगलियां देखिए, आपको पता चल जाएगा। Okay. Thank you very much. सर एक बुरी खबर है सर। जिसका भाई मर चुका हो, उससे और बुरी खबर क्या हो सकती है? सर हम लुट गए सर। वो 1 करोड़ रुपए जो बैंक में से निकाले थे, कल रात ऑफिस के तिजोरी से चोरी हो गए सर। चोरी हो गए? ये मेड सिमरन को बुलाने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? सर पीछे के रास्ते से भाग गई सिमरन। पीछे से भागने का रास्ता है? मालूम नहीं सर। हाँ, तो तुम ऐसे ही हवा में पतंग उड़ा रहे हो? हाँ? सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर विशाल और सिमरन एक दूसरे को इतना चाहते थे तो फिर विशाल टीना के पीछे क्यों भागा जा रहा था उससे शादी करने के लिए? हाँ, ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही। आप लोग मुझसे ही मिलना चाहते थे? तो आप सिमरन हैं? जी। आप लोग सीआईडी से हैं? जी। बताइए मुझसे क्यों मिलना है? आप तो ऐसे अनजान बन रही जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है, हैं? देखिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है। प्लीज मुझे साफ साफ बताइए कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तुम विशाल और टीना को जानती हो? हाँ। उन दोनों का ही खून हो गया है। विशाल और टीना, ये सब कैसे हो गया? वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। ले बताइए, आपके हाथ से क्या हुआ ये? बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? वो चोट लग गई थी। अच्छा, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। विशाल टीना को मारने के बाद उस जगह पे पहुंचा जहां पर आप
उसका पहले से इंतजार कर रही थी। जैसे ही विशाल वहां पहुंचा, आपने किसी तरह से उसे मार दिया, मगर मरते वक्त आपका ये नाखून उसके हाथ में रह गया। क्यों? ये नाखून आप ही का है ना? हाँ? ये? हाँ, ये नाखून, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। सिमरन जी, जब आपका डीएनए टेस्ट होगा ना, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाए। डीएनए टेस्ट? वो क्यों? आप जरा अपने ये पट्टी खोलिए प्लीज, जल्दी। देखिए, वैसे भी इसमें बहुत दर्द हो रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये नाखून आपके उंगली का है या नहीं, समझी? मेरा नाखून एकदम ठीक है, इसमें बस चोट लग गई थी। सिमरन जी, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप दिखाती क्यों नहीं? हाँ? दिखाओ। उस दिन मैं विशाल का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो गई थी मुझे इंतजार करते हुए। हम दोनों सब कुछ छोड़कर जाने ही वाले थे। जैसे ही विशाल वहां पहुंचा, मैंने देखा कि एक लड़की विशाल के पास जा रही थी और उसने भी ठीक वैसा ही बुर्का पहन रखा था जैसे कि मैं छिपकर देखने लगी। आखिर माजरा क्या है? विशाल ने उस लड़की को पैसे से भरा बैग दिखाया। सिमरन, और तभी अचानक दो गुंडों ने आकर विशाल पर हमला कर दिया। कौन हो तुम? और वो लड़की भी उनके साथ पैसे लेकर भाग गई। मैं घबरा गई। विशाल, ये सब क्या हो गया? विशाल, ये सब क्या हो गया? सिमरन, वो लोग कौन थे विशाल? ओह माय गॉड। तो ऐसे टूटा तुम्हारा नाखून? हाँ। सिमरन, अगर तुम और विशाल शादी करने वाले थे तो फिर विशाल टीना को बीच में क्यों लेके आए? टीना विशाल को ब्लैकमेल कर रही थी। ब्लैकमेल? हाँ। वो कैसे? शायद टीना को पता चल गया था कि विशाल ने अपने बड़े भाई के ऑफिस से पैसे चुराए हैं। इसीलिए विशाल ने टीना से शादी करने के लिए हाँ बोला। अगर वो मना कर देता तो टीना ये सब बातें सबको बताकर उसे बर्बाद कर देती। और तुम्हें ये बात मालूम थी? हाँ, हम दोनों मिलकर टीना को धोखा देने वाले थे। सिमरन, एक खून हुआ है और जिस दिन तुम विशाल के साथ भागने वाली थी, उसी दिन उसने अपने भाई आलोक के ऑफिस में से पैसे चुराए। तुम्हारी ये बात पे विश्वास करना मुश्किल है। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। सर, गया नहीं यहाँ से? दया, ये इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाला नहीं है। ये बात मेरे अच्छी तरह समझ में आ गई। हाँ सालुंगे, ये थोड़ा यहाँ क्या कर रहा है? लगता है बॉस जैसे टेस्ट ट्यूब को चू मिलेगा।
रख क्यों दी? पी लेता, इस केमिकल को पी लेता तो अच्छा होता। न रहता बांस न बजती बांसुरी। ले भाई, बॉस मेरा तो ट्रांसफर होने वाला है। खैर एनीवे, मेरा ट्रांसफर हो जाए इससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। आइए, ये टीना, इसने आत्महत्या नहीं की है। जी, ये जो इसकी कलाई पर ये जो घाव है, ये घाव इसने नहीं किया है। इस घाव ने और चाकू मारने की दिशा ने ये सजेस्ट किया है कि किसी और ने चाकू से इसकी कलाई पर घाव किया है। मतलब ये है बॉस कि जब कोई आदमी अपनी कलाई पर खुद वार करेगा तो उसके चाकू का नेचुरल मूवमेंट होगा ऐसे। मतलब घाव की गहराई यहां ज्यादा होगी और यहां कम। लेकिन जब कोई दूसरा उस पर वार करेगा तो उसके चाकू का नेचुरल मूवमेंट होगा यो। मतलब घाव की गहराई यहां ज्यादा होगी और यहां कम, जबकि टीना की कलाई पर। इसका मतलब साफ है बॉस, टीना पर किसी और ने वार किया। सर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है, अगर किसी ने टीना को चाकू से मारा है तो ये चिल्लाई क्यों? मैं बताती हूँ सर। आइए। ये देखिए, ये क्या है? कॉटन। कॉटन? जी सर। टीना को मारते वक्त खूनी ने उसके मुंह में कॉटन के कुछ टुकड़े भर दिए। टीना को मारने के बाद उसने वो टुकड़े निकाल दिए और चुपके से चला गया। ये धागे हमें टीना के मुंह में से ही मिले। और इतना ही नहीं बॉस, विशाल की कार पर से जो खून मिला है वो खून विशाल का नहीं है। विशाल की कार में विशाल का खून नहीं है तो फिर किसका खून है? ये तो पता करना पड़ेगा। और दया इतना ही नहीं, जो खून तुमने हमें दिया है उस खून में एक छोटा सा बाल का टुकड़ा भी मिला है, शायद किसी के आईब्रो। देखो, हो सकता है ये बाल और वो खून एक ही आदमी का हो। और सर, ये कुछ रुपए हमें विशाल के शेरवानी में से मिले। ये पैसे तुम्हें विशाल की शेरवानी में से मिले? जी। कहीं ये वही पैसे तो नहीं जो आलोक के ऑफिस से चुराए गए थे? मेहन, अगर एक चोरी ना हुई होती तो एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को मिल गया होता। लेकिन सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, बिना ताला तोड़े सेफ में से पैसे गायब कैसे हो गए? हाँ, ये बात तो है। इसका मतलब चोर को सेफ का कोड मालूम था। सीआईडी? मिस्टर मेहन जी, एक बात बताइए, जिस दिन विशाल और टीना की मौत हुई थी, चोरी उसी दिन हुई थी? यस सर। आप? सर, मैं यहाँ का मैनेजर रोशन। सर, उस दिन 1 करोड़ रुपए हमने बैंक से निकाले थे क्लाइंट को देने के लिए। ओके। अच्छा, आपके पास वो जो चोरी हुए रुपए हैं उनका कोई रिकॉर्ड है? कुछ लिख के रखते हैं आप लोग? जी सर, सारे नोटों के नंबर्स हमारे रजिस्टर्स में लिखे हुए हैं। ग्रेट। हाय, जरा वो रजिस्टर लेके आइए। हमें चेक करना है ये जो नोट्स हैं ये उन चुराए हुए रुपयों में से हैं क्या? जी सर। नेहा जी, टीना के बारे में कुछ और बता सकती हैं क्या? यही कोई 1-1.5 हफ्ते पहले विशाल ने हमें उससे मिलाया था। अच्छा सर। विवेक, जरा चेक कर। सर। ये टीना और विशाल कब से एक दूसरे को जानते थे? जी मुझे नहीं मालूम। हाँ, विशाल ने बताया था कि टीना एक अनाथ लड़की है। विशाल से मिलने ऑफिस में कौन कौन आता था? आई मीन ऑफिस स्टाफ के अलावा कोई बाहर का आदमी? कुछ दिन से विशाल की आंटी दामिनी जी उनसे मिलने आया करती थी। दामिनी जी? सर, ये नोट्स मैच हो गए हैं सर। ये नोट्स उन चोरी किए रुपयों में से ही है सर। ये लो, अब तो पक्का हो गया सर, विशाल ने ही चोरी की है। विशाल ने चोरी? मगर विशाल अपने ही ऑफिस में चोरी क्यों करेगा? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं नेहा जी। सर, विशाल जी हर वीकेंड पे एक पब में जाया करते थे, ब्लैक लाउंज पब, और वहाँ काफी पैसे भी खर्च करते थे। कई बार तो उन्होंने मुझसे भी पैसे मांगे। I see. Thank you very much. चलो इस पब में चल के पता करते हैं ये विशाल पैसे उड़ाता कैसे था। तो यहाँ आया करता था विशाल। Excuse me, ये मैनेजर कहाँ मिलेगा? आप
आप मैनेजर हैं? जी आप? सीआईडी। सीआईडी? आप जरा ये देखिए, इसे पहचानते हैं आप? हाँ, ये तो विशाल है। जी हाँ, इनका खून हो गया है। खून? मगर कैसे? ये यहाँ बहुत आया करता था ना? जी हाँ। कौन कौन आता था इसके साथ? सर अब आते तो अकेले थे, मगर वो टीना से बहुत बातें किया करते थे। टीना? ये टीना वही है ना जो जिसके साथ विशाल की शादी होने वाली? जी 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 हाँ जी, वही लड़की, वो हमारे यहाँ बारटेंडर का काम करती थी। शायद आपको मालूम नहीं है कि टीना का भी खून हो गया। क्या? यही टीना है ना? नहीं सर, ये टीना नहीं है सर। क्या? ये टीना नहीं है? सर ये टीना नहीं है सर। मैं टीना की फोटो आपको दिखाता हूँ। पिंकी, पिंकी जरा वो एम्प्लॉय वाला रजिस्टर लेकर आना जल्दी से। हम तो सिर्फ इसी टीना को जानते हैं, ये दूसरी टीना कहाँ से है? सर मैं उस टीना की बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ बारटेंडर का काम करती है और जिसकी शादी विशाल से होने वाली थी। जी सर, मैं आपको टीना की फोटो दिखाता हूँ सर। ये देखिए सर, ये है टीना की फोटो। ये क्या चक्कर है? दामिनी जी, आप बार बार आलोक के ऑफिस में क्यों जाती थी? हा? मैं देखिए, मैं कहने से काम नहीं चलेगा। हा? कुछ तो कारण होगा जो बार बार ऑफिस में जाके आप विशाल का दिमाग खाती थी। हा? मैं बस यूं ही हालचाल पूछने जाती थी। हालचाल पूछने जाती थी? आप ऑफिस की बॉस हैं? नहीं। कंपनी आपके नाम पे है? नहीं। तो फिर बार बार क्यों जाती थी आप? हा? और आप लोगों के आपस में झगड़े भी होने लगे, क्यों? झगड़े? किस बात पे झगड़े होते थे दामिनी जी? देखिए, आप लोग प्लीज इसके बारे में आलोक को कुछ मत बताइए। क्यों? मैं आलोक को बिना बताए ऑफिस जाती थी। फिर भी आप बार बार जाती क्यों थी? हा? मैंने विशाल को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। वो ऑफिस से पैसे चुराने का प्लान बना रहा था। तो आपने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया? अरे पैसे मांगती थी ना उससे। हाँ? हाँ। आपने ऐसा क्यों किया? हा? किस बात की कमी थी आपको? हा? मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ आलोक का दिया हुआ है। और जब भी उसे मौका मिलता है, आलोक इसी बात को लेकर मुझे ताने मारता है। आपने विशाल को क्यों मरवाया? विशाल को? ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों मारा उसे? हा? देखिए, विशाल को मैंने नहीं मारा। मैं सिर्फ उसे ब्लैकमेल किया करती थी। जब उसने आपको कहा कि वो सब कुछ आलोक को बता देगा, आपका दिमाग घूम गया। फिर उसने अचानक शादी का प्लान बनाया और आपको यह पता चल गया था कि उसकी शादी में कुछ गड़बड़ है, और आपने इसी बात का फायदा उठाया और उसे खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। नहीं। ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? हाँ, तो असली बात यह है कि विशाल ने एक दिन बहुत दारू पी और टीना के सामने कुछ बक दिया। यस सर। और टीना उसे ब्लैकमेल करने लगी। जी सर। यहां तक कि विशाल डर के मारे टीना से शादी करने तैयार हो गया, मगर शादी होने से पहले ही टीना का खून हो गया। बस यहीं पे गड़बड़ है सर। गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? तो जो टीना विशाल के घर पे मरी है, वो नकली है सर। नकली थी? मतलब जो टीना विशाल को ब्लैकमेल कर रही थी वो गायब है और उसकी जगह पे कोई दूसरी लड़की का खून हो गया है। जी सर। समझ में ही नहीं आया ये असली टीना कब गायब हुई और कब ये नकली टीना विशाल की जिंदगी में घुस गई। ये नकली टीना सर विशाल के घर में घुस के बैठी थी, शादी की तैयारी कर रही थी, और विशाल ने कुछ बोला नहीं। मतलब ये विशाल सब कुछ जानता था? यस सर। सर, मैं तो यही सोच सोच के मरा जा रहा हूं कि उस
असली टीना का क्या हुआ होगा? कुछ तो हुआ होगा फ्रेडरिक्स, उस असली टीना का कुछ तो हुआ होगा। एक और बात है सर, विशाल के घर वाले बोल रहे थे असली टीना अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मतलब किसी से पूछ भी नहीं सकते कि असली टीना गई तो गई कहां? बस सर, यहीं पे आके अटक गए। ठीक है, जो टीना गायब है उसके तो ना कोई माँ बाप है ना कोई रिश्तेदार, लेकिन जो टीना मर गई है, ये नकली वाली टीना, उसका कोई ना कोई तो होगा। यस सर। अब ये किसी ने तो इस नकली टीना को कहा होगा कि 2-3 दिन के लिए तुम टीना बन जाओ और फिर शादी करने के बाद भाग जाओ। और सर ये शायद विशाल ने ही कहा होगा। हाँ, लेकिन 2-3 दिन से तो ज्यादा हो गए हैं और नकली टीना तो मर चुकी है। ना वो किसी को फोन कर सकती है ना किसी को बता सकती है कि वो है कहां। सर, अब ऊपर जाके कौन किसको फोन करेगा सर? तभी तो फ्रेडरिक्स, तभी तो अब उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे और शायद उन्होंने पुलिस में जाकर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई होगी। अरे हाँ सर, ये बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई थी। बस तो जल्दी से भागो और देखो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट देखो किसी ने अपनी लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है क्या पिछले 7 दिनों में। और फ्रेडरिक्स, फोटो भी मैच करके देखो। यस सर। हाँ, मिल गया सर, ये फोटो इस टीना से मैच होती है सर। हाँ यही टीना है, मगर इसका नाम तो शेफाली है और ये एक्टिंग करती है सर, एक्ट्रेस है थिएटर में। तो फिर सब फिट हो रहा है मुझे, सब फिट हो रहा है। किसी ने या इस विशाल ने ही इस लड़की को कहा होगा कि 3-4 दिन के लिए एक्टिंग करना, मगर बेचारी को एक्टिंग करना महंगा पड़ गया। शेफाली के माँ बाप को ब्यूरो में बुलाओ। अगर हमें मालूम होता कि ऐसा होने वाला है तो हम उसे कभी जाने ना देते। क्या आप लोगों को मालूम था कि शेफाली विशाल से शादी करने जा रही है? हाँ, हमें मालूम था। आप लोगों ने जानबूझकर कैसे अपने बच्ची को मौत के मुंह में ढकेल दिया? विशाल हमारे घर आया था। करना क्या होगा मुझे? देखो, मैं तुम्हें अपने बड़े भाई से मिलवाने ले जाऊंगा। उनसे कहूंगा कि ये वो लड़की है टीना जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। तुम बस अपना नाम टीना याद रखना। तुम टीना बन जाना सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, बस शादी से सिर्फ 1 हफ्ता पहले। दैट्स इट। शादी? ये क्या चक्कर है? अंकल चिंता मत करो, शादी वाले दिन मैं सिमरन के साथ भाग जाऊंगा और शेफाली टीना बनकर मेरे घर में बैठी रहेगी जब तक कि मैं दूर ना चला जाऊं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं और सिमरन भाग गए हैं। बस काश उस वक्त हमने शेफाली को रोक दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। पैसे की जरूरत ने हमें मजबूर कर दिया। फ्रेडरिक्स, ये तो वही लड़की है जो हमारे पास पैसे लेकर आई थी। असली टीना कहाँ है? क्या किया तुमने उसका? नहीं, मुझे नहीं मालूम। झूठ, फिर झूठ। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि विशाल ने असली टीना का क्या किया। फ्रेडरिक्स, ले जाओ इसे। चलो। अभिजीत, एक काम करो, जो पैसे आलोक के ऑफिस में से विशाल ने चुराए थे और जो बाद में चोरों ने लूटे थे, वो बैंक से आए थे नए नोट से। हो सके उतने शहर के दुकानों और रेस्टोरेंट्स में जाकर उनके नंबर्स बांट दो। हो सकता है कोई चोर चक्का आ जाए जिसके पास वो नोट हो। भैया जरा मुझे कुछ एंटीसेप्टिक और एक पेन किलर दे देना, और हाँ, इस चोट पे बांधने के लिए एक पट्टी दे देना। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास? प्रिस्क्रिप्शन नहीं है मेरे पास, दर्द बहुत तेज हो रहा है। 630 रुपये। छुट्टा नहीं है, सब 1000 की ही नोट है।
कहीं ये वही गुंडा तो नहीं जिसके बारे में सीआईडी ने बोला था? क्यों मारा विशाल को तुम? हाँ? क्यों मारा? कौन विशाल? कौन विशाल? हाँ, जल्दी बोले, देता हूँ एक खींच के। हम लोग विशाल को मारना नहीं चाहते थे। हम लोग और मैडम? कौन मैडम? जिसने हमें पैसे दिए थे। पैसे? मैडम ने पैसे दिए थे? कौन है ये मैडम? उसका नाम टीना है। टीना तो मर चुकी है ना? नहीं, वो मरी नहीं है। उसने मुझे पैसे दिए थे विशाल से वो बैग चोरी करने के लिए। बैग चोरी करने के लिए पैसे दिए थे तो मारा क्यों उसको? मैं विशाल को मारना नहीं चाहता था। मैं तो अपनी जान बचाने के चक्कर में था, गलती से विशाल मारा गया। ये टीना है कहाँ? अपने जुहू वाले बंगले पे। तो खाली लग रहा है। बेटी, ऊपर जाके देखो। खोलो इसे। ये तो टीना है। टीना? आप लोग घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से हैं। किसने बांधा तुम्हें यहाँ पे? विशाल ने मुझे धोखा दिया। 4 दिन से मैं यहाँ। विवेक, लेके जाओ इन्हें। इस तरह लेके जाओ। चलिए आइए। विशाल ने टीना को बांध के रखा है। सर, ये लड़की टीना नहीं है। क्या? हाँ सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ क्योंकि 4 दिन पहले उस लड़की ने मुझे पैसे दिए थे और ये कह रही है कि 4 दिन से ये यहाँ पे बंधी हुई है। सर, ये झूठ बोल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। मतलब इस टीना ने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे? नहीं सर। झूठ बोल रहा तो सच सच बताओ, चक्कर क्या है? हाँ? उस दिन सर जब मैं पैसे लेने के लिए आया था तो वो फोन पे बात कर रही थी। उसने बुर्का पहन रखा था और उसने मुझे सिर्फ इशारा किया था कि उधर टेबल पर पैसे रखे हैं, ले लो। तो उसके हाथ में मेहंदी लगी थी। सर, इस लड़की के हाथ में मेहंदी नहीं लगी है। और कुछ याद है? सर, उसने एक महंगी सैंडल पहन रखी थी जिसमें डायमंड जैसा कुछ लगा हुआ था। डायमंड लगा सैंडल, हाथों में मेहंदी। कहीं कोई शादी में से तो नहीं? फिर एक काम करो, सभी लोगों को आलोक के घर में बुलाओ जो लोग शादी में आए थे। और एक बात, उन सबको बोलो कि वो लोग वही कपड़े पहन के आए जो लोग शादी में पहन के आए थे। ये क्या मजाक लगा रखा आप लोगों ने? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर की बात है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं?
आप लोगों के मुंह ढक देंगे। क्या क्या? जी हाँ, फेस कवर कर देंगे आप लोगों के। क्यों? पहचान छुपाने के लिए। बाद में एक आदमी आएगा और वो बता देगा कि आप में से खूनी कौन है। अगर आप चेहरा ही ढक देंगे तो पहचान कैसे होगी? आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए, चेहरा ढक तो लीजिए। मैं नहीं पहनूंगी। देखिए, आप लोग कोऑपरेट करेंगी, काम जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा। हाँ? आइए प्लीज। आप लोग प्लीज इधर लाइन में खड़े हो जाइए, प्लीज। एक लाइन बना लीजिए प्लीज। रेडी? लेके आओ उसे। चलो। गौर से एक पैर देखो और याद करने की कोशिश करो उस रात तुमने कौन से सैंडल देखे थे। ठीक है, आओ जल्दी। मैडम जरा पैर दिखाइए अपने। सर, ये है वो लड़की। इसके पैर में वही डायमंड वाली सैंडल है सर, और इसके हाथ की मेहंदी भी वही है। यही है वो। इनको छोड़ के बाकी के सब लोग आ जाइए। आप सब आ जाइए प्लीज। अच्छा, तो आप हैं। जरा मुखड़ा दिखाइए आप। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। नकाब हटाइए। ओह, आप नेहा जी? नेहा? अरे भाई साहब, वो आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। कहीं नहीं जा रहे हो आप? मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था। सबक? कैसा सबक? जब मुझे पता चला कि विशाल अपनी ही कंपनी में चोरी कर रहा है तो मुझे बहुत बहुत धक्का लगा। हमने ही टीना को मरवाया ताकि सारा का सारा इल्जाम विशाल पर आ सके। विशाल को लूटने के लिए उन गुंडों को हमने ही भेजा था, मगर हम ये नहीं जानते थे कि वो लोग विशाल को ही मार डालेंगे। मगर जिस टीना को आप लोगों ने मरवाया वो टीना नहीं, शेफाली थी। शेफाली? जी हाँ, असली टीना को विशाल ने एक बंगले में कैद करके रखा था। तकदीर भी कितना अजीब खेल खेलती है। ना तो आप लोगों को पता था कि विशाल ने असली टीना को किडनैप कर लिया है, और ना विशाल को पता था कि वो पैसों से भरा बैग आप लोगों ने ही चोरी करवाया। आरती को शमशान लेके जा रहे हैं। तुम नहीं जा रहे? नहीं, मुझे कोमल की चिंता हो रही है। क्यों? क्या हुआ है कोमल को? पता नहीं, अजीब सा बर्ताव कर रही है। कोई बात कर तो किसी बात का जवाब नहीं दे रही है। लगता है माँ की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है उसे। हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। पर वो अभी है कहाँ? पता नहीं, अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? कोमल, कहाँ जा रही हो तुम? कोमल, कहाँ जा रही हो? ऑफिस? कोमल,
कोमल, यहाँ तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार हो रहा है और तुम ऑफिस जा रही हो। अरे अगर मीटिंग के लिए देरी हो जाएगी तो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। क्लाइंट? तुम्हें आज के दिन भी क्लाइंट की पड़ी है? लेट मी गो। कोमल, क्या हो गया ऐसे? ऐसे बिहेव क्यों कर रही है ये? राजीव, डोंट यू थिंक आज हमें कोमल के घर जाना चाहिए? ऑफ कोर्स जाना तो चाहिए, बस एक काम खत्म हो जाए फिर चलते हैं। ओके। मैम, बहुत दुख हुआ आपकी माँ की मौत के बारे में सुनकर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या बात क्या है? सब कुछ ठीक है ना? जी मैम। तो ऐसे सबके सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? चलो जगह काम करो अपना। नॉनसेंस। बोला। ये क्या? आज के दिन भी कोमल ऑफिस में? वेरी स्ट्रेंज। यस मैम। बोला मेरे लिए ग्रीन टी विद जिंजर और ध्यान रखना चीनी सिर्फ 1 चम्मच। यस मैम। कोमल, तुम आज के दिन ऑफिस में? क्यों? What's the problem? राजीव, I just can't believe this. आज इसकी माँ का अंतिम संस्कार है, लेकिन ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लगता है बेचारे को बहुत गहरा सदमा लगा है, इसीलिए इस तरह बर्ताव कर रही है। कोमल, अचानक ये खबर मिली तो हम सबको सुनकर बहुत दुख हुआ कोमल। हमने सोचा कि देखो कोमल, हम लोग तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, वी अंडरस्टैंड, बट कोमल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कोमल! कोमल! कोमल, क्या हो गया? लगता है बेहोश हो गई है, तो पानी लेकर आता हूँ। कोमल, आंखें खोलो। कोमल, तुम्हें क्या हो गया है? आंखें खोलो कोमल। हटिए। कोमल, आंखें खोलो। क्या हो गया? राजीव, क्या हो गया इसे? कोमल, आंखें खोलो। Oh my God! ये क्या हो गया तुम्हें? कोमल! रिया, कोमल is dead. ये कैसे हो सकता है? अभी तो जिंदा थी। इसे क्या हो गया है? सर, हर बार हम लोग लाश लेके फोरेंसिक लैब में आते हैं, इस बार लाश हमसे पहले पहुंच गई है, शायद इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? ये भी तो हो सकता है अभिजीत कि डॉक्टर तारिका ने कोई जोक मारा हो। अच्छा? अरे हाँ, तुम्हें नहीं मालूम डॉक्टर तारिका कैसे जोक मारती है? अच्छा वो। अरे सर, मुझे नहीं मालूम होगा तो फिर किसे मालूम होगा? है ना सर? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम होगा तो और किसे मालूम होगा? अच्छा अभिजीत, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे? अरे मुझे तो वो नहीं, बोलो। वो तारिका, तुम ही बोलो ना। अभिजीत, आपको कैसे मालूम कि मैं भी जोक मार सकती हूँ? मैंने आपके सामने तो कभी कोई जोक मारा ही नहीं है। लो भाई, अभिजीत, गूंगे लाल ने अपनी डायरी में लिख लिया है कि तुम्हें तारिका ने कभी कोई जोक नहीं मारा। हाँ, लिखने दो। ये केस खत्म होने के बाद मैं भी इसकी ऐसी डायरी लिखूंगा ना कि लिखना भूल जाएगा। अब हम जरा काम की बात करें। सर, इस लड़की का नाम कोमल है, उम्र 27 साल, ऑफिस में थी जब इसकी मौत हुई। स्टाफ को लगा कि हार्ट अटैक है। अरे बाप रे, इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक? लेकिन ये हार्ट अटैक से नहीं मरी है। तो फिर कैसे मरी? जहर से मरी है।
इसे जहर दे करके मारा गया। जहर? ऑफिस में जहर? और ये कोई मामूली जहर नहीं है बॉस, ये स्लो पॉइजन है, थोड़ा थोड़ा लगातार दिया जाता रहा है। मतलब सर खूनी काफी लंबे समय से प्लानिंग कर रहा था। एक मिनट ये स्क्रीन की तरफ देखिए आप। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये कोमल के बाल का फोटोग्राफ, और ये जो बीच में निशान है ये जहर के निशान हैं जो कोमल को दिया गया। जैसे जैसे जहर शरीर में आता गया उसके ट्रेसेस कोमल के बालों में दिखाई देने लगे। ओह, इसे देखकर तो लगता है कि कोमल को करीब करीब रोज कोई जहर दे रहा था। बिल्कुल। ये बालों में जहर कब तक आ जाता है? करीब 10-12 दिन बाद। इसका मतलब हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोमल को आखिरी बार जहर कब दिया गया था? जी बिल्कुल, कोमल को आखिरी बार 10 अप्रैल को जहर दिया गया था। सर अगर कोमल को हर रोज जहर दिया जा रहा था तो इसका मतलब यह है कि जहर देने वाला इंसान कोमल के आसपास ही रहता होगा, घर में या शायद ऑफिस में। बिल्कुल। तो ये आप जो हर सेगमेंट में ये गैप देख रहे हैं, ये इस गैप का मतलब ये है कि इस दिन कोमल को जहर नहीं दिया गया, और ये एक सेगमेंट 7 दिन का है, और ये गैप हर 7वें दिन पड़ता है। 7वें दिन पे गैप? हर 7वें दिन गैप मतलब छुट्टी का दिन तो नहीं? संडे? मतलब सर जहर ऑफिस में दिया गया है, संडेज को तो कोई ऑफिस जाता नहीं, ये भी नहीं जाती होगी। हाँ, आप लोग कुछ सैंपल्स इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कोमल की खाने पीने की चीजें या फिर मेकअप का सामान जैसे लिपस्टिक, पाउडर वगैरह। इन सैंपल्स के एनालिसिस से हम ये बात पता कर सकते हैं कि इसे कौन सा जहर दिया जा रहा था। पता नहीं किसका साया पड़ गया हमारे खानदान पर। अभी वंदना की चिता की रात ठंडी भी नहीं हुई, और लेकिन कोमल तो एक बहुत अच्छी लड़की थी और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो उसे किसी ने क्यों मारा? हाँ, मगर खून तो हुआ है, और ये खून कोमल के किसी आसपास वाले ने ही किया है। वैसे आप लोगों का रिश्ता क्या है कोमल के साथ? जी, मैं आस्था हूँ, कोमल की सबसे अच्छी दोस्त, और ये सनी है, उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, और ये तन्वी आंटी, उसकी बुआ। तुम कोमल की सबसे अच्छी दोस्त हो तो फिर कोमल ने अपनी परेशानी के बारे में तुमसे कुछ तो डिस्कस किया होगा। जी, उसे कभी कोई परेशानी थी ही नहीं, वो तो हमेशा खुश रहती थी और दूसरों को भी खुश रखती थी। पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव अजीब सा लग रहा था आपको? जी नहीं, हाँ, लेकिन अपनी माँ की मौत का काफी सदमा पहुंचा था बेचारी को। जी हाँ, अपनी माँ के अंतिम संस्कार के दिन भी वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली और उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं था। और निकलता भी कैसे? जहर जो फैल गया था उसके सारे शरीर में। जहर? जी हाँ, जहर। जहर से मौत हुई है कोमल की, और ये जहर उसे किसी अपने ने ही दिया है। या तो कोई ऑफिस का आदमी है या फिर घर का कोई। ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब तो उसको बहुत प्यार करते थे। हाँ, और उस प्यार का अंजाम भी तो हम देख ही रहे ना, कोमल की लाश। क्यों अभिजीत, डॉक्टर सालुंखे ने जो कोमल के खाने पीने के और मेकअप के सामान के सैंपल मांगे, सब उठा ले। वैसे कोमल ने कभी अपने ऑफिस के माहौल के बारे में कुछ बताया था आपको? अच्छा, क्या आपको किसी पर शक है? जी नहीं, मुझे वो सब पता नहीं, मैं कभी ऑफिस नहीं गई, और जब से वंदना बीमार रहने लगी कोमल ही ऑफिस जाती थी। फिर भी कभी ना कभी कुछ तो कहा होगा उसने अपने ऑफिस के बारे में, ऑफिस के काम के बारे में, लोगों के बारे में। जी नहीं, वो अपनी प्रोफेशनल बातें हमें नहीं बताती थी। ये सारे सैंपल्स तुम फोरेंसिक लैब में भिजवा दो, और हम इस कोमल के ऑफिस के दोस्तों से जाकर मिलते हैं। जी कहिए, किससे मिलना चाहते हैं आप लोग? हम सीआईडी से हैं। हो,
मगर बात क्या है? बात यह है कि कोमल मैडम का खून हुआ है और उस सिलसिले में हम यहाँ आए। क्या? कोमल मैडम का खून हुआ है? जी हाँ, और हमें शक है कि उसका खून आप लोगों में से किसी ने किया है। ये क्या कह रहे हैं? आप कौन? जी, मेरा नाम शरद है और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। लेकिन ये कोमल मैडम का खून कैसे हुआ? किसी ने उसे जहर दिया है और हम यहाँ वही पता करने आए हैं कि वो ऑफिस में क्या क्या खाती पीती थी। वैसे कोमल मैडम को ऑफिस में खाना पीना कौन सर्व करता था? जी, उनके लिए चाय वाय और नाश्ता भोला ही लेकर जाता था। भोला? कौन है ये भोला? भोला उसे? वो रहा भोला। भोला नीचे आओ। ए भोला, तो आप भोला हैं? हाँ? जी। आप ही कोमल को खाने पीने की चीजें सर्व करते थे? हाँ? जी, पर साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब। हाँ हाँ, हमने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? ये बताओ, कोमल मैडम रोज खाना क्या खाती थी? साहब, सुबह चाय पीती थी, अदरक वाली, ग्रीन टी, और फिर दोपहर का खाना वो तो वो घर से ही लाती थी। मतलब सुबह की चाय और लंच के अलावा वो यहाँ पे कुछ नहीं खाती थी? हाँ? जी नहीं। देखो, ठीक से सोच के बताओ, ये खून का मामला है, समझे? साहब, पिछले 2 साल से उनका यही टाइम टेबल है। सुबह अदरक वाली चाय पिएगी और फिर दोपहर का खाना। अच्छा, ये कोमल खाना अकेले खाती थी या साथ में कोई और भी होता था उनके? वैसे तो दोपहर का खाना वो राजीव और रिया मैडम के साथ करती थी, कैंटीन में। कैंटीन में? लेकिन अभी अभी तो तुमने कहा कि कोमल घर से खाना लेकर आती थी। हाँ, मैडम तो घर का खाना ही खाती थी, पर राजीव और रिया मैडम के साथ कैंटीन में। तो कहीं इस राजीव और रिया ने कुछ मिला तो नहीं दिया कोमल के खाने में? हो सकता है। मैनेजर साहब, ये राजीव और रिया कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। जी, वे दोनों इस वक्त तो ऑफिस में नहीं। ऑफिस में नहीं है? कहाँ गए? जी, जब से कोमल मैडम की मौत हुई है तब से वो लोग गायब हैं। गायब है? दोनों के दोनों? जी, मैंने फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों के फोन भी बंद हैं। कमाल है, दोनों ने एक साथ ऑफिस आना बंद कर दिया और दोनों के फोन भी बंद है। ये दोनों आपस में सिर्फ दोस्ती हैं या कुछ और भी? हाँ? जी, वो एक दूसरे से प्यार करते थे। ओह, प्यार करते करते गायब हो गए। पर गायब क्यों हो गए? सर, उन दोनों ने ही कोमल को मारा होगा। नहीं सर, उन दोनों की तो कोमल मैडम से बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो भला उसे क्यों मारेंगे? वही तो, जिस दिन कोमल की मौत हुई उसी दिन से दोनों गायब है और दोनों का फोन भी बंद है। वाह। जरा उन दोनों का एड्रेस देना। मुझे लग ही रहा था सर, दरवाजे पे ताला लटक रहा होगा हमारे स्वागत के लिए। देख, इधर की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जरूर इस राजीव का कोमल के खून के साथ कोई ना कोई संबंध है और इसीलिए वो भागा यहाँ से। दरवाजा तोड़ दे सर। तोड़ दो? हो सकता है अंदर कोई सुराग मिल जाए जिससे हम राजू तक पहुंच सके। हाँ। कौन है आप लोग? और मेरे घर के आगे क्या हो रहा है? आपकी तारीफ? वाह, मेरे घर आकर मुझसे ही पूछ रहे हैं आपकी तारीफ। मनोरमा नाम है मेरा। मनोरमा जी, हम लोग CID से हैं। हम राजीव से मिलने आए हैं। राजीव से? जी। मगर किया क्या है उसने? एक खून हुआ है। खून? जी हाँ, शायद खून राजीव ने ही किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे राजीव तो बहुत ही डिसेंट लड़का था। ज्यादातर खूनी बाहर से डिसेंट ही लगते हैं मनोरमा जी। क्या आपको मालूम है कहाँ है वो? नहीं, वो तो मेरे मकान में किराए पे रहता था, पर कल ही घर छोड़ के चला गया वो। क्या? उसका कुछ सामान है अभी भी घर में? नहीं, अब राजीव ही यहाँ नहीं है तो उसका सामान यहाँ कैसे होगा? वो तो सब कुछ साथ ले गया। कहाँ गया वो? कुछ कह कर गया? नहीं, कुछ भी तो बोला नहीं वो, मगर जाते जाते एक और मुसीबत मेरे गले डाल गया। कैसी मुसीबत? ये 2500 रुपए का होटल का बिल है।
वो तो चला गया, अब इसे भरेगा कौन? मिले तो उसे ही कहना भरने को। होटल ब्लू हार्बर? मतलब सर पिछले वीकेंड राजी होटल ब्लू हार्बर में था। होटल ब्लू हार्बर। घर में कोई है? बाजी, कोई आया है? कौन है? जी हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? समझ क्या हुआ है? रिया ठीक तो है ना? लेकिन माँ जी हम तो रिया से ही मिलने आए हैं। रिया? लेकिन रिया तो यहाँ नहीं है। कल रात भी चली गई है। चली गई? कहाँ कहाँ चली गई? मालूम नहीं। कल देर रात किसी से फोन पे बात कर रही थी। बहुत परेशान लग रही थी वो। क्या कह रही थी, कुछ सुना आपने? हाँ, वो कह रही थी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद? उसके बाद सामान बांधा और चली गई। बोली कुछ ही दिनों में लौट आऊंगी। सब कुछ ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है, आप बिल्कुल घबराइए मत। वो 2-4 दिनों में वापस आ जाएगी। नमस्ते। नमस्ते। अभी नहीं पहचानते? ये कुछ दिनों पहले हमारे होटल में आए थे साहब। अच्छा, तो क्या किया था इन लोगों ने यहाँ पे? किसी और से मिले थे होटल में यहाँ पे? इनको झगड़े से फुर्सत मिलती तभी तो मिलते ना सर। झगड़ा? किस बात पे झगड़ा हुआ था उनका? सर जब ये लोग यहाँ आए थे तो एकदम ठीक थे। पता नहीं अचानक इनको क्या हो गया, आपस में झगड़ा करने लगे, पूछे मत सर। सीरियस झगड़ा हुआ था? महाभारत साहब। एक वेटर ने बीच में आने की कोशिश की, उसकी नाक भी तोड़ दी। मतलब बात हाथापाई तक पहुंच गई थी? वही तो कह रहा हूँ सर, तूफान सा मच गया था। आप खड़े खड़े देखते रहे, पता करने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ था? धक्के मार के बाहर निकाल दिया सर इनको। इनका सामान भी हमने सड़क पे फेंक दिया। अच्छा ठीक है, जरा उस वेटर को बुलाओ, उससे पता करते हैं यहाँ क्या हुआ था। जी सर। जल्दी। मैरी, मोहन को जल्दी भेजो यहाँ पे। सर बड़े खतरनाक लोग हैं सर। एक वेटर की नाक तोड़ दी उन्होंने। बाप रे। जी सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ वो। हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं और ये पूछने आए हैं कि आपके नाक की ये हालत हुई कैसे? इन दोनों को पहचानते हो ना मोहन? हाँ साहब। क्या हुआ था उस दिन? ये दोनों आपस में झगड़ने क्यों लगे थे? साहब एक फोन आया था राजू जी के लिए। साहब आपके लिए फोन है। मेरे लिए होटल के नंबर पे फोन? किसका फोन है? पता नहीं साहब। हेलो, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ? नहीं, मैं तो ऑफिस के काम से आया हूँ। I swear, कोई नहीं है मेरे साथ। बिल्कुल अकेला हूँ मैं। क्या कह रही हो तुम? राजीव, होल्ड करो। यस भैया, क्या हो गया? मुझसे चोरी छुपे फोन पे किससे बातें कर रहे थे तुम? किससे बात कर रहा था? किससे बात नहीं कर रहा था मैं। यू बनो मत राजीव, मैं जानती हूँ तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या करते हो। देखो रिया, तुम खामोखा बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रही राजीव। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने प्यार का वास्ता देकर तुमने मुझसे गैरकानूनी काम भी करवाए जो मुझे कभी नहीं करने चाहिए थे राजीव। धीरे बोलो, धीरे, कोई सुन लेगा। सुन लेगा तो सुन लेने दो। राजीव, मुझे फोन दो। रिया प्लीज देखो, मुझे देखना है तुम किससे बातें कर रहे थे। राजीव, गिव मी द फोन। रिया रिलैक्स करो। आप मेरा फोन दो। क्या होगा? मेरा फोन दो। रिया मेरा फोन। और इस तरह से मेरी नाक की कुर्बानी हो गई सर। और इससे पहले सर वो एक दो वेटर की हड्डियां तोड़ते, हमने उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया। वो फोन कॉल था किसका? सर नहीं पता सर। कुछ तो खास बात होगी उस फोन कॉल में, तभी तो इन दोनों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ। मैनेजर साहब,
पता चल सकता है ना किस नंबर से फोन आया था राजीव के लिए? जी सर, हमारे यहाँ बाहर से जो भी कॉल आता है उसका रिकॉर्ड रहता है। गुड। चलिए रिकॉर्ड दिखाइए, चलो आइए। हाँ सारुण के क्या? हाँ सारुण के क्या होगा? ये अचानक क्यों बुला लिया? बॉस, कोमल की मौत जहर की वजह से नहीं हुई। क्या? जहर से नहीं हुई? आपने पहले कहा था कि दया, पहले जो कहा था वो भूल जाओ, अभी नई बात पता लगी है। कोमल की मौत जहर से नहीं हुई है, इसकी मौत दवाई की वजह से हुई है। दवाई से मौत? मगर दवाई से कैसे हो गई इसकी मौत? बस किसी को बिना बीमारी के टेढ़ी मेढ़ी दवाइयां खिलाई जाएं तो क्या होगा? रिएक्शन से मर जाएगा बेटा। कौन सी दवाई? स्लमोफोबिनाजोल। स्लमोफोबिनाजोल? फंस गया। क्या करे, अनपढ़ है ना बेचारा। अच्छा, ये दवाई किस बीमारी के लिए दी जाती है? सर, ये दवाई अक्सर एपिलेप्सी के पेशेंट्स को दी जाती है। आप तो जानते हैं एपिलेप्सी एक मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान के दिमाग में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिससे उन्हें फीट्स आने लगते हैं। मगर कोमल को तो ये बीमारी नहीं थी, तो फिर इसे ये दवाई दी किसने? बॉस, जब तक कोई डॉक्टर लिख कर ना दे कोई ये दवाई खरीद नहीं सकता है। तो फिर अभिजीत, सभी डॉक्टर से पूछताछ करते हैं जो इस बीमारी का इलाज करते हैं। सर, हाँ, उस फोन नंबर का पता चल गया सर, जो होटल में दिया गया था। किसने किया था? सर, किसी अंजलि नाम की लड़की ने किया था, और ये रहा उसका एड्रेस। जी आप अंजलि हैं? जी। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? आइए। आप राजीव को जानती हैं? जी हाँ, वो मेरे पति हैं और मैं उनकी इकलौती पत्नी। पर ना उन्हें इस घर की फिक्र है ना मेरी। अच्छा, आप राजीव की पत्नी हैं? जी हाँ, पर बात क्या है? आप लोग राजीव को क्यों ढूंढ रहे हो? एक्चुअली हमें शक है कि राजीव ने किसी रिया नाम की लड़की के साथ मिलके अपनी बॉस कोमल का खून कर दिया। क्या? रिया के साथ? कितनी बार कहा था मैंने कि उस रिया से दूर रहे, पर उन्होंने मेरी एक न मानी। आखिर फंसा ही दिया ना उस रिया ने मुझे। एक मिनट, जरा आप साफ साफ बताएंगे बात क्या है? क्या बताओ सर, अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी थी हमारी। जब से ये रिया उनकी जिंदगी में आई है, उनका ध्यान मुझसे ज्यादा रिया पर रहने लगा। बहुत ही खराब औरत है वो। कुछ अंदाजा है आपको इस वक्त ये दोनों कहाँ होंगे? पता नहीं कहाँ होंगे वो दोनों। पिछले हफ्ते मैंने फोन किया था तो उस रिया के चिल्लाने की आवाज आ रही थी मुझे। आप रेडी? पता चल गया? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। सर, उस साइकोथेरेपिस्ट का पता चल गया है। वेरी गुड। डॉक्टर चंद्रा। जी हाँ, क्या बात है? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी पर यहाँ? जी हाँ, एक खून हुआ है, उसके सिलसिले में हम यहाँ आए। किसका? कोमल का। कोमल? जी हाँ, कोमल, जिसका एपिलेप्सी का इलाज कर रहे हैं आप। लेकिन उसका खून किया किसने? शायद आपने। मैं? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, कोमल को एपिलेप्सी नहीं थी, फिर भी आप उसे एपिलेप्सी की दवा दे रहे थे, क्यों? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। बिना बीमारी के मैं क्यों दवाई दूंगा किसी को? आपको पैसे किसने दिए थे कोमल का गलत इलाज करने के लिए? हाँ? देखिए, इस तरह आप मुझ पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। ये रिपोर्ट देखिए आप, इसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी मौत स्लमोफोबिनाजोल नाम की दवा से हुई है, जिसे आपने प्रेस्क्राइब किया था। लेकिन ये लड़की तो कोमल है ही नहीं। अपना चश्मा ठीक कीजिए और ध्यान से देखिए। अगर ये कोमल नहीं है तो फिर कौन है? मुझे क्या पता, मैंने तो इस लड़की को पहले कभी देखा नहीं। इसका मतलब सर, कोई दूसरी लड़की कोमल बनकर अपना इलाज करा रही थी यहाँ पे, और शायद वही लड़की कोमल को ये दवा दे रही होगी। आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए। क्या इनमें से वो लड़की है जो कोमल बनकर आपके आई थी? ये कोमल है जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ। सर, ये तो हद होगी।
रिया इतने दिनों तक डॉक्टर का उल्लू बनाती रही और उन्हें पता भी नहीं चला। सर बहुत पहुंचे हुए हैं ये दोनों, रिया और राजीव। काफी प्लानिंग की थी इन लोगों ने, उसके बाद मारा है कोमल। ये तीनों एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। शायद उसी दौरान ये दोनों इस कोमल के खाने में जहर वाली दवाई मिलाते रहते हैं। सर एक बात अभी भी चुभ रही है, अगर इन लोगों ने ये सब सोच समझ के किया है तो ये लोग भागे। इन्हें तो मालूम होगा ही ना कि जैसे ही ये लोग भागेंगे पकड़े जाएंगे। हाथ पैर ठंडे पड़े होंगे कोमल की लाश देखकर, सोचा होगा कहीं पकड़े न जाए। नहीं भागते तो एक बार बच भी जाते हैं, यहीं पे गलती कर दी है सर। लेकिन अभी जी देखो, जहां कहीं भी ये लोग छिप जाएं, आज नहीं तो कल इन्हें पैसों की तो जरूरत पड़ेगी, है ना? यस। बस तो किसी बैंक से पैसे निकलवाएंगे या फिर किसी एटीएम से, और दोनों ही जगह हम निगाह रख सकते हैं सर। चाहे किसी भी एटीएम से या बैंक से पैसे निकलवाएंगे ये लोग, हमें पता चल जाएगा और ये लोग पकड़े जाएंगे। बस सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि इन्होंने कब कब और कहां से उन्हें पैसे निकलवाए, हम उन तक पहुंच सकते हैं। सर जिस दिन कोमल का खून हुआ उस दिन रिया और राजीव ने अंधेरी के एटीएम से पैसे निकाले थे। भागने के लिए पैसे चाहिए थे ना उन्हें। उसके बाद कहां से निकाले? कल रात उन्होंने पैसे निकाले हैं कोल्हापुर से। कोल्हापुर? इसका मतलब है ये दोनों भी कोल्हापुर में जाकर छुप कर बैठे हैं। सर अगर हम इन दोनों के बैंक वालों से बात करके इनके अकाउंट्स बंद कर देते हैं तो ये एटीएम से पैसे निकाल नहीं सकेंगे, और जब खाने पीने के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ गलती करेंगे सर, और जहां कहीं भी छुपे हुए हैं बाहर निकल आएंगे। वेरी गुड आइडिया दिया, वेरी गुड आइडिया। तो फिर चलो कोल्हापुर में जाकर ढूंढने की तैयारी करो। हाँ। अरे कोल्हापुर में? पूरे कोल्हापुर में उन्हें कहां ढूंढेंगे सर? फेड्रिक्स, भागते हुए मुजरिम कहां जाकर ठहरेंगे? किसी होटल में या किसी लॉज में। लेकिन सर वो किसी यार दोस्तों के घर में भी रुक सकते हैं। हाँ रुक सकते हैं, लेकिन पहले हम कोल्हापुर के होटलों से तो शुरुआत करें। तो फिर चलो कोल्हापुर चलते हैं। हाँ जी, ये रूम की चाबी, हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, जरा बिल बना देना। हाँ हाँ दया, मिले क्या? यहाँ पर तो नहीं है। दया ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हो सकता है वो भेद बदल कर रुके हो। ओके सर। 4 दिन हो गए सर, हम लोग अलग अलग लॉज में रुके हुए हैं, अभी तो कोई नहीं मिला। इस तरह से ढूंढते रहे ना सर तो हमारे जूते खींचेंगे सर। फेड्रिक्स, वो लोग है तो कोल्हापुर में, समझे? हाँ दया, नहीं अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन एक मिनट दया, तीतर मिल गया है। हाँ यही शांति दूत लॉज में, तुम जल्दी से आ जाओ। ओके। यहाँ अंदर है, और कोई लड़की भी है साथ में। लड़की वही होगी रिया। एक बार लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है राजीव? मेरे बैंक अकाउंट पे तो पैसे थे। मुझे तो लगता है कि सीआईडी हमारा पीछा कर रही है और उन्होंने हमारे अकाउंट को सील करवा दिया है। अब हम क्या करेंगे?
हमें पैसों का इंतजाम तो करना होगा, क्योंकि अब और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुमने उससे पैसे की बात की ना बात किया, तुम्हारे सामने मैंने उससे बात की। तुमने देखा उसने कैसे बातों को टाल दिया था। लाओ मुझे फोन दो, मैं अभी उससे बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो हमारा फोन नहीं उठा रही है। मुझे लगता नहीं वो हमारी मदद करने वाली है। इसके बारे में बात कर रही है। ऐसे कैसे हमारी मदद नहीं करेगी वो? हाँ? उसी के कहने पे तो हम लोगों ने कोमल को जहर देके मार दिया, और अब वो हमारी मदद नहीं करेगी? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उसे हमें बचाना ही होगा राजीव। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैंने उसे धमकी भी दी थी, कहा था कि उसने हमारी मदद नहीं की तो मैं सीआईडी के पास जाऊंगा। जानती हो उसने क्या किया? हंसने लगी। कहती है सीआईडी खूनियों पर भरोसा नहीं करते हैं, खूनियों पर विश्वास नहीं करते हैं वो लोग। ओह नो, ये कैसे चक्कर में फंस गए हम लोग राजीव। अब क्या करेंगे हम लोग? मुझे क्या पता क्या करेंगे हम लोग। रोने से काम नहीं बनने वाला। अगर हम डूबे तो हम उसे भी साथ लेकर डूबेंगे। तो इसका मतलब है इस चक्कर के पीछे कोई तीसरा भी है। ये सब क्या है सर? हमने इन्हें लॉज में क्यों नहीं पकड़ लिया? यही एक तरीका था इनको पकड़ने का फ्रेंड। अब चुप रहो। खून करवा के हमें फंसा दिया और खुद चैन से सो रही है। उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। आओ। वहीं रुक जाओ, वरना मैं सीआईडी को फोन कर दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है तन्वी जी, आपने बुलाया, हम लोग आ गए। थैंक गॉड, आप लोग सही वक्त पर आ गए। पता नहीं ये दोनों कौन है? अरे आप इन्हें नहीं जानती? ये लोग आपके लिए काम करते हैं और आप इन्हें नहीं जानती? क्या कह रहे हैं आप? ये मेरे लिए काम करते हैं? ओए बुआ जी, बस हो गया अच्छी बुआ बनने का नाटक, समझी? अब बताओ क्यों मरवाया तुमने कोमल को? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारी पोल अब खुल चुकी है, समझी? रिया, ये वही औरत है ना जिसने तुम्हें कोमल को मारने के लिए पैसे दिए? नहीं, ये औरत वो नहीं है। देखो सच सच बताओ, वरना तुम दोनों भी बच नहीं पाओगे। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो औरत वो मैं हूँ। और आज मैं तुम सबको भी कोमल के पास पहुंचा दूंगी। वहीं खड़े रहो। तुम सीआईडी वालों के पास केसेस की कमी है क्या? कोई दूसरा केस फाड़ लेते? कोमल 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 करके दिन नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। जब तक खूनी को किए की सजा नहीं मिलती हम लोग चुप नहीं बैठते, समझी? पर अफसोस, इस बार ऐसा नहीं होगा। कल के अखबार में लिखा होगा कि कोमल के काफिलों ने आस्था को मारने की कोशिश की और बहादुर सीआईडी ऑफिसर्स ने उसको बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी। शहीद हो गए, शहीद। हाँ? तुमने अपनी बेटी समझा और तुमने बदले में ये दिया। ए बुढ़िया, अपनी एक जालूबाजी बंद कर, समझी? तुम एसीपी अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो आस्था, बेवकूफी मत करना, ये गन हमें दे दो। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। मैंने कहा हाथ ऊपर कर अपने। अपनी गन हमें दे दो आस्था। अब नहीं। नहीं मैडम, आपकी गोलियां यहाँ हैं। क्यों, कैसा लगा हमारा ये नाटक? हाँ? तुम जैसे सांप को बिल से निकालने के लिए हमने एक प्लान बनवाया था, समझी? ले चलो इसे।
एक सहेली को दूसरे लोगों की बुरी नजर से बचाना चाहिए। बचाना तो छोड़ो, अपनी सहेली का खून ही करवा दिया तुमने। है सहेली नहीं, बहन थी वो मेरी। बहन? तो अपनी बहन का खून करवाती हो शर्म नहीं आई तुम्हें? सौतेली बहन थी वो मेरी। सौतेली थी तो क्या हुआ, थी तो बहन ही ना। मेरे डैडी ने मेरी माँ के होते हुए दूसरी शादी कर ली वंदना से, और वंदना ने उनकी मौत के बाद हमें पैसे देने बंद कर दिए। भूख प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया मेरी माँ ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने वंदना का भी खून कर दिया? जहर दे के मारा। मैं तो उसके पूरे खानदान को ही खत्म करना चाहती थी। पर कोमल को मालूम था कि तुम उसकी बहन हो? नहीं, तभी तो उसकी सहेली बनकर मैं उसके ही घर में घुस गई। आखिर पकड़ी गई ना? हाँ? घबरा के भाग गए तुम्हारे वो दोस्त रिया और राजीव। बेवकूफ है। मुझे क्या पता था कि वो दोनों इतने बड़े मूर्ख निकलेंगे। आस्था, आस्था, तुम दोनों यहाँ पर क्या हुआ? वो कोमल कोमल क्या हुआ कोमल को? वो मर चुकी है। सच? यस, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बरसों का सपना पूरा हो गया। तुम खुश हो? और यहाँ हमारी जान भी बनाइए, उसका क्या? क्योंकि बेवकूफ हो तुम दोनों, एक नंबर के बेवकूफ। किसने कहा था तुम दोनों से यहाँ पर भाग कर आने के लिए? किसी को शक हो गया तो? देखो आसन, जो भी हो, अब तक सीआईडी वहां पहुंच चुकी होगी। तुम है ना, प्लीज हमें हमारे पैसे दे दो आस्था। पैसे लेकर हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे, सब कुछ ठंडा हो जाएगा ना, फिर हम लोग लौट के आ जाएंगे। प्लीज हमारे पैसे दे दो। देखो इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। तुम ऐसा करो, अभी इस वक्त यहाँ से जाओ, मैं कुछ करती हूँ, और जब मैं फोन करूँ ना तभी वापस आना, ठीक है? मैं कुछ करती हूँ। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। अपनी माँ की मौत का बदला ले लिया मैंने। वाह, तो अब खुशियां मनाओ, बैंड बाजा मंगवाओ, डांस करो, अपनी बिरादरी वालों को भी बुलवाओ। बेवकूफ लड़की, क्या मिला तुम्हें दो खून करके? अपने दिल की भड़ासी निकाल दी ना तुम। अब जेल में सड़ती रहो, फांसी का ऑर्डर आने तक। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।